बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मटन रस्से की रेसिपी। ये गांव के स्टाइल में बना रही हूँ मैं, विलेज स्टाइल में, लेकिन बहुत ही मज़े का सिंपल इजी रेसिपी है और इतना चटपटा ज़बरदस्त रस्से की रेसिपी है। ये ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए, ये तकरीबन आधा किलो मटन है, हड्डी के साथ है। आप चाहे तो बिना हड्डी के भी ले सकते हैं, लेकिन हड्डी के साथ लेने से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब देखिए, अब इसी में तकरीबन 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी मैं इसी में। और ये रस्से को ना बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं सिंपल इजी तरीके से बनाना सिखा रही हूँ आपको। अब इसी में तकरीबन 1 चम्मच उतना नमक डाल दीजिए, या आपके टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि बाद में मसालों में भी नमक जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब इसी में तकरीबन 1/4 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, ये छोटा चम्मच है, देखिए आप। अब इसी में क्या कर लीजिए, आप 1 कप पानी लीजिए और ये मटन को अच्छी तरह से मैं पहले से ही धो के अच्छी तरह से साफ़ करके इसको रख चुकी थी। और अब देखिए, अब इसमें तकरीबन 1 कप या 2 कप भी आपके हिसाब से पानी डाल दीजिए। अब देखिए, तकरीबन मैं इसमें 2.5 कप उतना पानी डाली और इसको तब तक पका लीजिए ताकि मटन अच्छी तरह से 85% या 90% तक पकना चाहिए, गलना चाहिए। बाकी का मसाले में भी पक जाएगा। चलिए, तब तक ये मटन गलता है। इसके बाद कुछ मसाले भूनूंगी मैं, जिस तरह से गांव में चूल्हे पे भूनते थे ना, लकड़ी के। अब लकड़ी का तो चूल्हा नहीं है, इसका स्मोकी फ्लेवर किस तरह से लाना वो बताऊंगी। चलिए, अब मटन को रख देते हैं साइड पे, अब बनाते हैं इसका मसाला। चलिए, जब तक मटन गलता है ना, तब तक इसका मसाला जिस तरह से गाँव में बनाते हैं वही बनाएंगे। अब 1 लहसुन का पूरा ये जवा ले लीजिए और 1 टमाटो ले लीजिए, थोड़ा सा खोपरा, सूखा हुआ नारियल ये ले लीजिए और 2 प्याज ले लीजिए। चूल्हे को कर दीजिए चालू। अगर ये जाली नहीं है तो आप क्या कर दीजिए, डायरेक्ट भी तवे पे रख के भी भून सकते हैं। अब इसको मीडियम फ्लेम कर दीजिए। मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से अलट पलट के सेक लीजिए, ये आसानी से सीख जाएगा। और पूरा अच्छी तरह से जलाना है, ध्यान रखिए आप। किस तरह से मैं बताऊंगी आपको। देखिए, अलट पलट के इस तरह से इसको सेक लीजिए अच्छी तरह से। खोपरा भी अच्छी तरह से सेकना चाहिए, इसमें स्मोकी फ्लेवर आना चाहिए अच्छी तरह से। और कांदे को भी इसी तरह से सेक लीजिए, टमाटो को भी कलर आना चाहिए, अच्छी तरह से पकना चाहिए ये। चलिए, अब इसको अच्छी तरह से इसी तरह से पका के मिलते हैं। अब देखिए, लहसुन को अच्छी तरह से मैं पका ली हूँ। और ना मैं नारियल की बट्टी भी, देखिए छोटी सी 1 टुकड़ा, इतना सा, इसको भी अच्छी तरह से इस तरह से जला ली मैं। अब देखिए, टमाटो भी अच्छी तरह से पक चुका है, देखिए, और इसके छिलके भी निकल जा रहे हैं। अब क्या करिए, इसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करके सबके छिलके उतार लीजिए, कांदा के, प्याज के, टमाटो के, लहसुन के निकाल के इसको अच्छी तरह से बारीक पेस्ट कर लीजिए। और इसके साथ बारीक और एक पेस्ट बनाऊंगी मैं, उसको किस तरह से भूनना है वो भी बताऊंगी। चलिए, अब ये इसको निकाल लेके अब दूसरा बताऊंगी आपको। अब चूल्हे पे चढ़ा दीजिए एक पतीला, और ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसके सारे छिलके उतार के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी मैं। इसके बाद इसको ग्राइंडर में पीस लूँगी। अब चलिए, अब यह हल्का सा इसको अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी मैं। और ना इसमें देखिए आप 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सफ़ेद तिल है, खसखस है 1 चम्मच, और ये है काली मिरी तकरीबन 10 अदद, लौंग है 5 से 6 अदद, हरी इलायची है 4 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा छोटा छोटा कर लीजिए, 1 बड़ी इलायची, और 1 ही चम्मच ये है साबुत धनिया, और 1 ही चम्मच है ज़ीरा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लूँगी मैं। अब ये सारी चीज़ें इसमें डाल दीजिए, डाल के इसको भून लीजिए। भून के साथ में ये जो कांदा जो बताई ना मैं आपको, टमाटो कांदा, उसके साथ पीस लीजिए, अच्छी तरह से बारीक पेस्ट बना लीजिए। चलिए, अब इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद पीस लूँगी मैं। अब देखिए, तिल और खसखस मसाले सब अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब चूल्हे को कर दीजिए ऑफ। अब इसको बिल्कुल मैं ठंडा कर लूँगी, ठंडा करके इसको पीस लूँगी। पहले ये वाटन को तैयार कर लूँगी, बाद में इसके अंदर खोपरा वो सब डाल के पीस लूँगी। पहले इसको पीस लीजिए, बाद में दूसरे चीज़ें डाल के पीस लीजिए, टमाटो, कांदा, और बोले सो खोपरा, लहसुन। चलिए, अब इसको पीस लेके एक वाटन अच्छी तरह से बारीक स्मूथ तैयार कर लेंगे।
अब लीजिए ये सारा वाटन रेडी हो चुका है और एकदम से बारीक पीस के मैं रख चुकी हूँ। अब इसी पे क्या कर लीजिए, आप एक पतीला चढ़ा दीजिए, तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाल दीजिए, या कम भी डाल सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा चर्बी वाला भी गोश्त है, इसीलिए इसको थोड़ा सा कम ही वो कर लीजिए। अब इसको अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी मैं ऑयल को। अब देखिए ये अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसी के अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से बारीक कट कर लीजिए। अब इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे गोल्डन होने तक पका लीजिए, भून लीजिए इसको अच्छी तरह से। चलिए अब इसको भूनने के बाद मिलते हैं। अब देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसी के अंदर ये सारा वाटन डाल दीजिए। अब डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसी में मैं मिर्ची पाउडर, हल्दी, अगर आप चाहे तो बघार में भी डाल सकते हैं प्याज के साथ, लेकिन थोड़ी सी मिर्ची जल जाएगी। अब इसमें तकरीबन मैं ये चटपटा स्पाइसी मटन रस्सा बना रही हूँ, आप चाहे तो क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तकरीबन 3 बड़े चम्मच ये कांदा लहसुन मिर्ची है ये। अगर इसकी रेसिपी होना है तो आप बोलिए, ये गर्मा में बनाते हैं ये कांदा लहसुन की रेसिपी, मैं ज़रूर आपको बनाना सिखाऊंगी। अब तकरीबन 1/4 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। नमक डालिए आपके टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि मटन में भी नमक है, इसीलिए इस बात का ख्याल रखिए। इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब चलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और तब तक भून लूँगी। इसका पानी अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए और तेल सेपरेट होना चाहिए। और ये बहुत ही फ्लेवरफुल ग्रेवी है और ये भाकरी के साथ आपको इतनी मज़े देगी, पराठे, चपाती, और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन की भी दबा दीजिए। चलिए अब इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद मिलते हैं। लीजिए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से तरी ऊपर आ चुकी है। और ये देखिए भुनाई भी इसकी अच्छी तरह से हो चुकी है। अब इसी में मैं क्या करूँगी, 2 चम्मच फेटा हुआ अच्छा दही दीजिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर डालना है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है डालने से। अब हल्का सा मिला लीजिए। अब तब तक भून लीजिए, दही का पानी भी खुश होना चाहिए, तब तक इसकी भुनाई कर लीजिए अच्छी तरह से। अब देखिए इसी के अंदर मैं हरी मिर्ची भी डाल दूंगी, थोड़ी से हरा धनिया भी डाल दूंगी। अब डाल के इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। इसके बाद इसमें जो गोश्त गला हुआ है ना वो डालेंगे। पहले इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी, इसके बाद आपको फाइनल बताऊँगी। अब चलिए तकरीबन दही को डाल के तकरीबन मेरे को 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, लेकिन ये देखिए अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है और बिल्कुल दही फटा नहीं। थोड़ा सा फ्लेम को लो करके डालेंगे और दही अच्छी तरह से फेंट के डालेंगे ना, तभी आपका दही नहीं फटेगा, नहीं तो चूल्हे को ऑफ कर दीजिए। देखिए माशाल्लाह से सिंपल रेसिपी है रस्से की और बहुत ही मज़ेदार। या ये मटन कढ़ी भी बोल सकते हैं आप, या मटन का सालन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये मैं महाराष्ट्र स्टाइल में बना रही हूँ। ये जिस तरह से कोल्हापुर में बनता ना, उसी तरह का ये रस्सा बना रही हूँ। चटपटा, ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अब देखिए इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी कि जो मटन गलने कैसे रखे थे ना, वो ये सारा मटन इसी के अंदर डाल दूँगी और ये पानी ये सब डाल दीजिए। और मटन भी अच्छी तरह से गल चुका है। चलिए अब देखिए, अगर आपको ग्रेवी होना है और तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें शोरबा टाइप में रख रही हूँ तो मैं इसमें पानी ज़रूर डालूँगी। रस्सा बना रही हूँ मैं, अगर सूखा बना रहे तो आप क्या कर लीजिए, पानी कम डाल दीजिए, लेकिन रस्सा टाइप में है तो खाने में ही मज़ा आएगा। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने प्यारों को खिलाइए और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती। चलिए अब इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दूँगी मैं दम पे ही। इसके बाद इसको फाइनल निकाल लूँगी।
अब देखिए इसमें तकरीबन मैं ग्रेवी किस तरह से रखी, रस्सा बना रही हूँ तो थोड़ा सा पतला ही रहता। इसी तरह से पानी डाल दीजिए। चलिए अब इसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकने रखूँगी मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसके बाद इसको सर्व करके बताऊँगी। और इसमें बिल्कुल गरम मसाला कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको नींबू डालना है तो डाल सकते, लेकिन लास्ट में जब आप प्लेट में देते ना तभी नींबू डाल के खाने से इसका मज़ा बहुत अच्छा आता। कांदा और नींबू दे दीजिए, मस्त एकदम से ज़बरदस्त सा रस्सा महाराष्ट्र स्टाइल में बन के रेडी हो जाएगा। चलिए अब इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकने रख दूंगी मैं। लीजिए तकरीबन देखिए इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से इस पर देखिए तरी भी कितनी अच्छी आ चुकी है, देखिए इस तरह से। और माशाल्लाह से ये ग्रेवी बहुत बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। चलिए अब इसको अच्छी तरह से मैं सर्व करके बताऊंगी। लीजिए ज़बरदस्त सा रस्सा रेडी हो चुका है। बनाइए, अपनी फैमिली में खिलाइए, खुश कर दीजिए। चाहे तो आप स्पाइसी कम भी बना सकते, ज़्यादा तीखा भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा कम भी कर सकते अगर बच्चों को दे रहे। लेकिन चटपटा ही ये रस्सा बहुत ही मज़े का दिखता है। भाकरी के साथ खाइए, पराठों के साथ खाइए, फुलकों के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, रुमाली रोटी के साथ खाइए, आप चावल के साथ खाइए, बघारे राइस के साथ खाइए, ज़ीरा राइस के साथ खाइए। लेकिन खाने में माशाल्लाह बहुत बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी कीजिए सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मुझे आप सभी का, माय यूट्यूब फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह और अच्छे रेसिपियाँ लेके आऊँगी। ये मेरे ख़ुद की रेसिपी है, जिस तरह से मैं घर में बनाती हूँ रस्सा, और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। घर के ही मसाले देखिए आपकी किचन में ही मौजूद मिलेंगे। अगर आपके पास कांदा लहसुन मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, सादी लाल मिर्ची ले सकते हैं आप, कश्मीरी लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, तीखी लाल मिर्ची भी डाल सकते, डाल के भी बना सकते। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी दी हूँ। चलिए इसी बात पे कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और चलती हूँ। दुआओं में याद रखिए और बहुत ही मज़े के रेसिपी लेके आऊँगी और धमाकेदार लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए, खुश रहे, आबाद रहे आपकी फैमिली के साथ। अल्लाह हर किसी को खुशियाँ दिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।